सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के ऑफिस में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल दिनेश जी ने आपको बताया ही है, आज मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने, और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए ज़ोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी ऑफिस बीरर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें अथराइज़ किया था कि चूँकि तब कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का निर्णय काफ़ी सोच विचार करने के बाद लिया गया और हमारे सभी साथियों का मन था। और हमने भी देखा कि जो हमारे व्यापार के या इंडस्ट्री के विषय थे उनको लेके हम प्रयासरत थे, लेकिन जितनी सपोर्ट हम सोच रहे थे वैसी सपोर्ट मिली नहीं। और उन्हीं मुद्दों को सही ढंग से रेज करने के लिए हमने अपने साथियों की बात को माना। और चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इजाज़त नहीं देता था कि जो आदमी ऑफिस बीरर कोई भी हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता था, तो चूंकि हमारे यहाँ पे अब इलेक्शन ड्यू थे, पीछे हमारे को स्पेशल हमारी वर्किंग कमेटी ने ऑथराइज किया था कि आप जिस तरह से वहाँ काम करना चाह रहे हैं वहाँ भी करिए और यहाँ भी सेवाएं दीजिए। और आप जानते हैं, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हैं तो आप पूरे तरीके से जस्टिस नहीं कर पाते दो जगह। तो मेरे को लगा कि मैंने अपने साथियों की बात को माना और आज मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने वहाँ से उनको अलविदा कहा है। और अपने साथियों को, जो इनका सबका मन था, इनको मैंने आश्वस्त किया था कि मैंने जिस तरह से 25 साल से अपने व्यापार जगत की सेवा करता आया हूँ, आगे भी मैं आपके साथ मिलके पूर्ण रूप से समर्पित हूँ मैं व्यापार जगत के लिए। और उन्हीं कारणों की वजह से, चूँकि हमारे काम नहीं हो पा रहे थे जिस शिद्दत से होने चाहिए थे, ताकि हम अपनी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकें, इन्हीं कारणों की वजह से आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कन्वीनर पद से अपने आप को वहाँ से इस्तीफा देके पूर्ण रूप से चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के सर्विस में ही अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, उसमें एक कारण रहा, क्योंकि जब हम गए थे ना, हमारे साथियों का ये मन था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी नहीं, तो सभी साथियों को ये लगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि कहीं ना कहीं दिल्ली द्वारा संचालित थी, तो हम अगर भाजपा में जाते हैं तो हमारे जो मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जो हम वहाँ पे हमें एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये अफसोस है कहते हुए कि उन मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन चूंकि व्यापार में जब आप जो दिन आपका ज़ाया होता है वो कवर नहीं होता, तो उन्हीं चीज़ों को, उन मुद्दों को ज़्यादा शिद्दत से के साथ रेज कर पाएँ, हम पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के आगे भी रेज कर पाएँ और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी रेज कर पाएँ। इन्हीं कारणों की वजह से हमने वहाँ से अपने आप को रिजाइन करके बाहर करना ठीक समझा और अपने साथियों को साथ, जिस तरह से हम पहले काम करते थे, उसी तरह हम पूर्ण रूप से व्यापार जगत में समर्पित होकर अपनी सेवाओं को देने का हमने मन बनाया।